हाय सुमित, कैसे हो? हाय तरुण। बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो। मैं भी बढ़िया हूँ। यार थोड़ा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करो जो डिलाइट में अभी आपका हुआ है, ऑफ कैंपस आपने अप्लाई किया था। तो कैसी क्या प्रोग्रेस थी उसकी, कि क्या हुआ था हाँ उसमें, ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई किया आपने, हाँ। कितनी टाइम लगा प्रोसेस में, और इंटरव्यू का ओके। एक्सपीरियंस थोड़ा बताओ कि किस टाइप से हुआ था इंटरव्यू। हाँ, सी अब मैं बिगनिंग से स्टार्ट करूंगा। जैसे आप भी जानते हो कि बिगनिंग में मतलब मुझे काफी सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था हाँ कि हाँ। मतलब रिटर्न निकाल ले रहा था, लेकिन somehow I was not able to clear my interview. So and then after rejecting so many companies, then I realized something there is a problem with me with कुछ इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम्स तो हो रहा है और उसको फिगर आउट किया है कि हाँ एक्चुअली कुछ तो प्रॉब्लम है। नाउ राइट राइट। अपने आप काम किया बिगनिंग पे। फिर धीरे धीरे फाइनली किसी एनी समहाउ आई गॉट द जॉब इन स्टार्टअप कंपनी। सब लोग जानते हैं, देन ग्रेट। स्टार्टअप काम किया। तो स्टार्टअप कंपनी में था कि कल्चर तो ठीक है, मतलब उतना सभी लोग जानते हैं कि कल्चर उतना अच्छा नहीं आता। हाँ। लेकिन हाँ, सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिला, क्योंकि वहाँ पे ऑन द स्पॉट बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए मेरे पास। एज़ अ एंड्रॉयड डेवलपर काम कर रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे मैं कर रहा था काम। लेकिन मैं वहाँ से बहुत कुछ सीखा भी। देन आफ्टर मैं फिर भी रियलाइज़ किया कि यार ये इनफ नहीं है, और कुछ चाहिए। हाँ। ये मेरी लाइफ नहीं है। हाँ, समथिंग एल्स, आई वांट समथिंग एल्स, लाइक हमेशा फ़ील होता था। तो उन्हें कि चलो ठीक है, फिर भी अप्लाई करता रहता था, किसी तरह यार कहीं अच्छी जगह चले जाऊँ। देन फाइनली फिर डेलॉइट का मेरे पास मेल आया फाइनली कि योर रिज़्यूमे हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द फर्दर प्रोसेस। सो वहाँ से मैं फिर अप्लाई किया। ओके अप्लाई करने के हाँ, मेरे पास पर्सनली मेल आया था डेलॉइट से अपने मेरे मेरे मेल ओके। पे। तो देन मैं वहाँ से अप्लाई किया। वहाँ से फिर नवंबर में मैंने अप्लाई किया था। देन काफ़ी समय बाद मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ओके। ऑफ कैंपस हाँ, उस अप्लाई समय था तो टाइम बहुत लग जाता है, कितना टाइम लग गया था एग्ज़ैक्ट आपको रिप्लाई आने में? अराउंड अराउंड आई थिंक 2 महीने लग गए थे। ओके। हाँ, और बिगिनिंग में उसी समय में मतलब परसिस्टेंट का भी इंटरव्यू मैं दे रहा था। ओके। फर्स्ट इंटरव्यू तो मैं क्लियर कर लिया था। आप आपको भी पता ही है। लेकिन देन आफ्टर उसके बाद फिर सेकंड इंटरव्यू दिया। सेकंड इंटरव्यू में कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। देन फाइनली जनवरी में आई थिंक बिगिनिंग फर्स्ट ऑफ वीक मेरे पास मेल आता है कि आई एम नॉट सेलेक्टेड फॉर द फर्दर राउंड। सो देन फिर फरवरी फर्स्ट वीक में मेरे पास मेल आ गया कि मेरा एग्ज़ाम है डेलॉइट से। तो देन मैं वहाँ एग्ज़ाम दिया। मतलब फर्स्ट रिटन टेस्ट था। उसमें मतलब कोडिंग भी थे, कुछ एमसीक्यूज़ भी थे। तो ओके। मैं वो दिया। तो हाँ, एमसीक्यूज़ तो नॉर्मल थे, कोडिंग भी मतलब एक तो नॉर्मल था, एक मीडियम लेवल का था, सिर्फ़ 2 क्वेश्चन थे। ओके। दोनों मतलब हाँ, दोनों डाटा स्ट्रक्चर से ही और थे। कुछ एप्टीट्यूड रीजनिंग का भी पार्ट था उसमें? नहीं, ओके। सिर्फ़ कंप्लीट टेक्निकल था। तो वो मैंने दिया। देन मुझे मैं सोचा नहीं था कि क्लियर होगा कि नहीं होगा, मतलब मैं रैंडमली दी जाए, चलो ट्राई करने में क्या जाता है, ऐसा मेरा राइट थॉट राइट। हो चुका ओके। था आफ्टर फेसिंग सो मेनी रिजेक्शन। सो ठीक है। तो फिर मैंने दिया एग्जाम। एग्जाम तो अच्छा चला गया, लेकिन चलो यार ये तो अच्छा एग्जाम है यार, होप सो क्लियर हो जाऊं। तो मेरे पास फिर देन आफ्टर कुछ समय बाद मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन बाद मेरे पास मेल आ गया कि ओके। हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। राउंड फॉर ओके। इंटरव्यू। या देन आफ्टर इंटरव्यू के लिए मेरे पास कॉल आया। तो इंटरव्यू में मेरे इंटरव्यू पास का जो टाइम ड्यूरेशन था, मतलब जब आपको शॉर्टलिस्टिंग का मेल आ गया था, उससे इंटरव्यू आपका कितने दिन बाद हुआ? अराउंड 2 दिन बाद हुआ था। ओके। हाँ, ओके। 2 दिन बाद हुआ था इंटरव्यू मेरा। और इंटरव्यू कंप्लीटली मेरे प्रोजेक्ट से ही थे, जो नॉर्मल मेरा मैं जो फेस कर चुका था, वो वही सब थे। लेकिन इस बार और अच्छे से मैं दिया, और ये मैं नहीं सोच रहा था कि मैं सेलेक्ट ये ऑलरेडी मैं कहीं वर्क भी कर रहा था, तो ऐसा इस टाइप से थॉट भी बना के रखा था, तो कॉन्फिडेंसली फेस भी हाँ। किया मैं। देन इंटरव्यू में क्या हुआ था कि इंटरव्यू तो बहुत सारा फेस किया था, तो मुझे पता था कि उम्मीद था कि इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे एक हमारा फेमस क्वेश्चन है एसक्यूएल का,
कॉलेज में भी हाँ हाँ, देखे इंटरव्यू में कि सेकंड मतलब सेकंड सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट सैलरी। फाइंड, हाँ। हाँ, एग्जैक्टली। तो मुझे पता था कि इस टाइप से कुछ होगा, लेकिन हाँ, मैं देखा कि इंटरव्यू जो मेरा था कंप्लीटली प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा था इंस्टेड ऑफ थ्योरी नॉलेज। ओके क्योंकि वो नहीं देख रहे थे कि जैसे मैं लास्ट कंपनी में जैसे काम किया था, स्टार्टअप कंपनी में, तो मोस्टली मेरे प्रोजेक्ट के क्वेश्चन थे। तो पूछ दिया रैंडमली कि रेस्ट एपीआई के बारे में आपको पता है, एपीआई कैसे वर्क करता है, जेसन क्या है, तो वो सब भी पूछ दिए, तो मैं बताया। और बेसिक एक क्वेश्चन था हैशमैप का, जो डेटा स्ट्रक्चर से था। तो ओके उन्होंने ऐसे ही पूछा कि आपने कभी हैशमैप यूज किया है? ओके। तो मैं बोला हाँ, मैंने यूज किया है। इनफैक्ट लास्ट कंपनी में इनफैक्ट एपीआई में जब भी यूज करता था तो वहां से रिस्पॉन्स भी आता था, तो मैं मोस्टली मैं हैशमैप में ही पिक करता था स्टोरिंग डेटा। करते थे हम। एग्जैक्टली। तो मैं ये सब बताया तो नहीं कि ओके, मतलब यू हैव सम प्रैक्टिकल नॉलेज इन इन पर्टिकुलर लैंग्वेज। यस आई हैव। सो ये सब हुआ, लेकिन मेरे मोस्टली जो क्वेश्चन थे मेरे इस पे जावा से थे, क्योंकि मैं मोस्टली मतलब मैं मोस्टली। एंड्रॉइड डेवलपर। हाँ, ओके एंड्रॉइड डेवलपर हूँ। और हाँ, और जावा से था। जावा मैंने मेंशन किया था, तो जावा से ही मोस्टली क्वेश्चन थे। देन सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे थे प्रोजेक्ट से, मिनी प्रोजेक्ट से। ओके दो दो प्रोजेक्ट मैंने मेंशन किए थे, दोनों एंड्रॉइड से ही थे, लेकिन कुछ कुछ था, मतलब मिनी प्रोजेक्ट को ही मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था। समथिंग ओके। लाइक जीपीएस, एंड वी आर यूजिंग जीपीएस हाँ एंड हाँ, तो इट्स लाइक अ सर्वे ऐप, उस उससे कंप्लीट क्वेश्चन था, तो ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, मुझे लग रहा था कि वो प्रोग्रामिंग भी बनवाएंगे, लेकिन लास्ट में वो आते-आते जब हैशमैप पे जो क्वेश्चन आ गया, तो हैशमैप के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मतलब बंदे के पास नॉलेज है। सो देयर इज़ नो नीड टू आस्क एनी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। सो आई थिंक वो रहा, लेकिन फिर वो फैमिली बैकग्राउंड एंड फादर मदर, दैट्स इट, ये कुछ रहा था। लेकिन हाँ, जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, मेरा इंट्रोडक्शन से हुआ। देन व्हाट आर द हम्म। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, explain your project. Then या after they start asking the questions, techniल क्वेश्चंस। सो वो सब रहा था, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग था। ऐसा भी नहीं था, और जो आपने रिज्यूमे में मेंशन किया था ना, वही क्वेश्चन था। कोई ऐसा नहीं ओके। था कि कोई बाहर से आ रहा था, कुछ ऐसा था। ऐसा कुछ नहीं था, काफी अच्छा इंटरव्यू था। एनी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आस्क फ्रॉम यू? नो 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 नो, नथिंग एल्स। जस्ट जो मेंशन है हमारा रिज्यूमे पे, दैट्स इट। कोई ओके। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, इनफैक्ट ओएस वगैरह से पूछ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब हाँ, इट और डिपेंड टाइम। अपॉन इंटरव्यूअर। या एग्जैक्टली। तो ओएस से तो मेरे से शायद पेजिंग पूछे थे, पेजिंग। ओके। पेजिंग पूछे, तो बस ये था। और कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि तब तक इंटरव्यू का टाइम फिनिश अप हो चुका था। हाँ, कितनी ड्यूरेशन का था आपका इंटरव्यू? अराउंड अराउंड आई थिंक 20 to 25 मिनट। ओके। हाँ, तो देन आफ्टर फिर। हाँ, तो आपका जब इंटरव्यू हो गया था कंप्लीट, तो उसके कितने दिन बाद आपको मेल आया कि हाँ भाई, यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस जॉब? एग्जैक्टली। आफ्टर इंटरव्यू मैं बोला कि यार इंटरव्यू तो अच्छा गया, मैं मतलब मेरे माइंड में ऐसा आया, तो होप सो मैं हो जाऊंगा। मैं ऐसे ही था, मैं सोया हुआ था, मतलब फिर मैंने कि चलो ठीक है, अब सो जा, तो सामने देखता हूँ जो मेल आएगा। मैं सडनली उठा और मैं देख रहा हूँ अपने मोबाइल पे, मेरे पास मेल आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव एचआर राउंड ऑन 5:40 पीएम, समथिंग लाइक दैट। कोई मेरे पास मैसेज, मतलब मेल आ गया। ओके। उसी दिन मेरे पास मतलब एचआर का अच्छा। ही इंटरव्यू था। उसी दिन। अब मैं हाँ। मतलब सोचा भी नहीं कि इतना जल्दी रिस्पॉन्स आएगा। तो ओके। उसी दिन मेरा एचआर का रिस्पॉन्स हो गया, रिस्पॉन्स आ गया, एचआर का इंटरव्यू दिया। उन्होंने पूछा कि लोकेशन कहीं भी होगा चले जाओगे वगैरह, ये सब था नॉर्मल हम्म। क्वेश्चन, तो बेसिक होता है एचआर के। तो वो सब दिया उन्हें, ठीक है, मतलब देन आफ्टर मेरे पास फिर उन्होंने बताया कि ये चीज है, ये मतलब आपके पास मतलब रहेगा। लेकिन डेलोइट जैसी कंपनी में क्या है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज्वाइन करोगे ना, तो यहाँ पे बोनस वगैरह भी काफ़ी अच्छा देते हैं, मतलब एक्सपोज़र ओके। अच्छा है। और अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे महसूस भी हो रहा है कि यार वर्क कल्चर यहाँ पे कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। और बोर्डिंग मतलब आप बोर्ड भी करोगे कंपनी में, तो इतना बहुत ज़्यादा स्मूथ बोर्डिंग है यहाँ पे।
हर चीज के लिए मतलब एक पर्सन असाइंड है जो आपको हेल्प भी करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब कभी अलोन भी फील करोगे कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ या कैसे करना है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब काफी मजेदार कंपनी है, मतलब बहुत मजा भी आएगा यहाँ पे काम करने में। ओके ओके, तो ये ग्रेट। तो हाँ, तो मेरे पास आया मतलब मार्च फर्स्ट वीक में ही मेरे पास ऑफर लेटर आ गया, और नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ 12 फरवरी को मेरी ज्वाइनिंग हुई है। ज्वाइनिंग होगी, ओके। तो मतलब लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही शानदार है कंपनी में। एग्जैक्टली यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें भी है, जैसे अब हर कंपनी में ऐसा होता है कि क्यूरा एंड अन अकेडमी अन हाँ अकेडमी हाँ, सॉरी यूडमी, यूडेमी या। एग्जैक्टली तो बहुत सारे मतलब इन टाइप के पोर्टल्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे हमारी कंपनी में भी हैं, तो बहुत सारे यूडमी है, यूडमी के भी पोर्टल्स हैं। डिलाइट का खुद का क्यूरा है, तो वहां से भी आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ रिसर्च पेपर है तो वो भी पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो साइबर सिक्योरिटी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे बहुत हाँ सारे मेरे पास रिसर्च पेपर वगैरह में देखता हूँ। तो मतलब काफी मजेदार है, मतलब वहाँ पे हर चीज का रिकॉर्ड है। आप कोई भी एक्सप्लॉइट है तो उसके बारे में पढ़ भी सकते हो, तो सही है, मतलब इंटरेस्टिंग है काफी ज्यादा। हाँ, सुमित आप हमको ये बताइए कि ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपने डिलॉयट में ऑफ कैंपस अप्लाई किया था और आप बता रहे हो कि उसके पहले भी मैंने बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कर रहा था मैं। तो क्या हम्म। प्रोसेस होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि फ्रेशर्स को ऑफ कैंपस में मेल आ जाए? हाँ, तो देखो ऑफ कैंपस के लिए क्या करना चाहिए कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव होना चाहिए। हर जगह मतलब जितने जहाँ भी अप्लाई कर रहे हो ना, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। दूसरा हम्म, चीज़ है कि ऑफ कैंपस में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि हाँ हाँ, अब रेगुलेटेड भी है, तो उसके पास हमारे जैसे रिज्यूमे काफ़ी सारे आते हैं। ऐसा नहीं है कि ओके, मतलब ये सेम टेक्नोलॉजी के, ज़ाहिर-सी बात है आपको भी पता है। तो अब क्या है कि ऑफ कैंपस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव माइंड चाहिए, और हर जगह से लिंक्डइन लिंक्डइन से आप चेक करो, नौकरी डॉट कॉम है, बहुत सारे अदर वेबसाइट है, हायर समथिंग लाइक हायर वेबसाइट लाइक वो एक पोर्टल है, वहां से भी अप्लाई कर सकते हो आप। तो वहां से आप देखो, और एक क्या जो भी मेल होता है, क्या होता है बहुत लोगों से क्या होता है कि रिस्पॉन्स तो आता है कंपनी से, लेकिन वो मिस कर जाते हैं, वो चेक हाँ नहीं भूल हाँ, जाते हैं। तो मेरे साथ भी हुआ तो है। तो मैं लगा कि नहीं यार, यहाँ पे एक्टिव रहना चाहिए। फिर मैं टाइम फिक्स कर हम्म लिया। एक मेरा दोस्त था मन्नू, वो बताया कि यार एक काम कर, तू इतना टाइम फिक्स कर ले, इतने टाइम में ही तुझे मेल चेक करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो मैंने उस टाइप से शेड्यूल कर लिया, और हर मतलब मेल का मैं रिस्पॉन्स करना शुरू किया। देन वहां हम्म, से फिर कंपनी का रिस्पॉन्स आने लग गया, मैं देने लग गया रिस्पॉन्सेज, जो भी मेरे पास लिंक्स वगैरह आने लगे, वहां से एग्जाम देना शुरू किया। सो ये मतलब ऑफ कैंपस का एक ये एक चीज है, और दूसरा चीज क्या है कि ऑफ कैंपस आप सोच लिए हो कि अब कोई चांसेस नहीं है, ऑफ कैंपस ही मुझे जाना पड़ेगा, तो आप हाँ समझ लो कि मतलब प्रोग्रामिंग तो इतना अच्छा कर लो आप, जो भी एक सी ही लैंग्वेज आपको आता है क्यों ना हो, सी ही लैंग्वेज आता है तो अच्छे से ही आता, मतलब ये अच्छे से आए। ये जावा आता है तो जावा पे ही आप मतलब पिन पॉइंट करके रखे रहो। ऐसा नहीं कि जावा भी आता है, पाइथन भी आता है, बोले ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से तो ये चीज रखना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, अगर सी आता है तो ठीक है, आपको जावा आता है तो भी ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मुझे अच्छा दिखने के लिए जावा या पाइथन शो हाँ, करना है, नहीं है। क्योंकि आप कंपनी में जाओगे तो वो सब कुछ सिखा देंगे। उनको पता है कि हाँ, मुझे फिर से ये बिगनर है, इनको अच्छे से और सिखाना है, इनको प्रोजेक्ट पे कराना है, शैडोइंग कराना है, प्रोजेक्ट कराना है। तो उनको पता है कि कैसे फ्रेशर को प्रिपेयर करना है। तो इसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेना है। सी आता है ठीक है, आप मेंशन करो सिर्फ सी ही आता है मुझे, ठीक है? और कोई कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ओवरऑल मेरा ये एक्सपीरियंस था कि जावा में मैं मेंशन किया था तो जावा था, और जावा के साथ मैं एंड्रॉइड पे काफ़ी काम किया था, तो एंड्रॉइड ही मेंशन किया, नथिंग एल्स कि हाँ, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। हाँ, और ओके, एक ग्रेट। साइबर सिक्योरिटी का थोड़ा नॉलेज था, तो मतलब मैं इनफैक्ट सर्टिफाइड सर्टिफाइड एथिकल हैकर रहा किया हूँ मैं। तो मुझे पता है कि कैसे सिस्टम एक वर्क फ्लो होना चाहिए, डेटा फ्लो कैसा होता है सिस्टम का, हम्म, वो मुझे, तो वो मैंने मेंशन किया था। तो कुछ आईपीस वगैरह की भी क्वेश्चंस पूछ लिया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो आप मेंशन करते हो थॉरली आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। राइट मैं राइट। ये बोलना चाहिए, दैट्स इट। ये चीज रहेगा। ऑफ कैंपस का तो यही फंडा है, आपको पाना है तो ये चीज है, आप जो भी स्किल सेट है उसको क्लियर रखो।
और जो भी फ्रेशर्स ऑफ कैंपस अप्लाई करना चाहते हैं यार, लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ। जैसा आप इंस्टाग्राम यूज करते हो वैसे लिंक्डइन को यूज करना चालू कर दो, तो बहुत ही सही रहेगा। एग्जैक्टली। हाँ, वही मतलब अब जैसे इंस्टाग्राम यूज करते हो तो लिंक्डइन पे एकदम मतलब आप आ जाओ, मैसेज करो, अच्छे लोगों को ऐड करो, आप वहां पे रिक्रूटर्स को ऐड करो, वहां देखो, मतलब हम्म। ऐसा नहीं है, हर दिन मेरे ख्याल से हर हफ्ते वहां वैकेंसीज आती हैं वैकेंसीज और दिख लोग, जाएगी आपको। राइट। हाँ, वहां लोग अप्लाई भी करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे एक समझ लो कि एक वो भी आपके लिए एक पार्ट हो चुका लाइफ के लिए, तो आप वहां से अप्लाई करो। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी रहती है जो आपको रिप्लाई नहीं करेगी, पर आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आप अप्लाई करते रहो। कुछ कंपनीज रहती है जो आपको एग्जैक्टली। रिप्लाई करती है, और मेल भी आप डेली चेक करते रहो, बहुत ज़रूरी होता है वो भी, टाइम ड्यूरेशन के बीच रिप्लाई करना। तो ये चीज आप जो स्किल सेट है, आप इसको मतलब सोच लो कि जो भी आप एक लिंक्डइन है तो ठीक है, कुछ लोगों का आता है रिस्पॉन्स आएगा, कुछ लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो आप माइंड में क्लियर रख लो कि ठीक है रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन हाँ यार हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते रहना है, मतलब ठीक है मैं फिर से हम्म। अप्लाई करूंगा, मैं फिर से अप्लाई हाँ करूंगा। हाँ सब मतलब ठीक है ना, आप रिजेक्शन भी फेस कर रहे हो ना, हाँ, लेकिन सब आप टिके में रहना कुछ ना कुछ जरूरी है। इंक्रीज हो रहा है। हाँ, टिके रह रहे हो तो स्किल सेट भी इंक्रीज हो रहा है कि हाँ, हाँ आप सोचोगे तो सही कि हाँ यार मैं रिजेक्ट क्यों हो रहा हाँ, हूँ, रिजेक्ट क्यों हो रहा हूँ। उस पर आप राइट। फोकस, एग्जैक्टली, और उस पर फोकस करोगे, इस पे काम करोगे, आपको हो जाएगा। ऐसा नहीं है यार ठीक है 6 मंथ लग गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं यार, नेक्स्ट 6 मंथ में तो हो ही जाएगा। तो या इस टाइप से माइंड। थैंक यू सुमित टू कमिंग टू आवर चैनल and sharing the experience of Deloitte. Thank you, Karan. I think I need to say thank you to you to giving me such opportunity to जो भी हमारे फ्रेशर्स है वो जान सके कि हाँ मतलब एक पाथ, सही पाथ क्या होना चाहिए, क्या सही अप्रोच होना चाहिए। सो आप Yes. सही प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखें और उसको फॉलो अप कर ले, मतलब इस चीज को ऐसे ग्रैब कर ले कि एक आपके मतलब लाइफ, आपका जो लाइफ का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एज अ फ्रेशर आप हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको फॉलो अप करें। ओके, दैट्स ऑल आई Okay, हैव। Sumit, nice talking to you. Take care. मी टू, या, थैंक्स ऑल।